इस तस्वीर में आपको दो इंसान नजर आ रहे होंगे। एक तरफ विष्णु तिवारी और दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम। विष्णु तिवारी वह इंसान है जिसको झूठे केस में, रेप के झूठे केस में 20 साल की सजा हो चुकी थी और 20 साल बाद उसको बेगुनाह साबित किया गया। जब वह जेल से लौटा तो उसके माता पिता मर चुके थे, जमीन घर मकान बिक चुका था और उसकी जवानी सलाखों के पीछे बीत चुकी थी। और बाद में कोर्ट ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि यह तो बेगुनाह इंसान है 20 साल की सजा काटने के बाद। और इसी देश में ये दूसरे इंसान है गुरमीत राम रहीम। रेप केस में इनको 20 साल की सजा तय हो गई और पत्रकार की हत्या के मामले में इनको उम्र कैद की सजा भी हो गई। लेकिन फिर भी साल 2017 से अब तक इनको 16वीं बार पैरोल पर बाहर भेजा गया। कभी 20 दिन की पैरोल तो कभी 30 दिन की पैरोल, कभी 40 की तो कभी 50 दिन की पैरोल। कभी चुनाव होते हैं तो इसलिए पैरोल, कभी सत्संग की बात आती है तो इनको इसलिए भी पैरोल दी जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जेल को कुछ ड्रामे की तरह बना लिया है। क्या जेल इनका खुद का घर है? जब ये जेल से बाहर आते हैं तो लंबी कतारों में गाड़ियां चलती है, बड़ी से बड़ी गाड़ियां इनके स्वागत में लाई जाती है, इनकी रंगीन वीडियोस बनती है, ऑनलाइन स्टेज सजते हैं। रेप जैसे संगीन आरोप होने के बावजूद भी दुनिया भर में इनके अनेक अनभक्त इनके भक्त हैं जो इनकी पूजा करते हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके आने की खुशी में जश्न मनाते हैं। वे लोग कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके भक्त है। और दूसरी तरफ ये विष्णु तिवारी है जिनको झूठे इल्जाम में, झूठे केस में, रेप केस में 20 साल की जेल की सजा काट कर बाहर निकले। मुझको अब से पहले लगता था कि भारत में सबके लिए कानून एक है, लेकिन आज जाकर पता चला कि वो कानून सिर्फ किताबों में है, रियल में कोई कानून नहीं है। देश एक है लेकिन कानून सबके लिए अलग है। विष्णु तिवारी के लिए कानून अलग है और राम रहीम बाबा के लिए कानून अलग है। आखिरकार बीजेपी सरकार इतनी सरकार गिर चुकी है कि कानून सबके लिए अलग अलग होते जा रहे हैं। कानून सबके लिए होना चाहिए,